कांग्रेस को अस्त व्यस्त कर दी है जनता यहाँ की। अपन चाहता ना 18 लाख जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना जो रुके हुए हैं वो लोग फिर से प्रारंभ कर तो है मोदी जी के ऊपर विश्वास है और विश्वास पर हम खरा उतर रहे हैं। उसका परिणाम जनता हमें लोकसभा चुनाव में देगी। एक संजीवनी बूटी साबित होगा और वो जब लाभान्वित होंगे तो उनका विकास होगा। दुर्ग जिले के बोरसी प्रगति मैदान में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद विजय बघेल ने प्रचार प्रसार के लिए बैन को हरी झंडी दिखाकर और कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिलाएं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने पहुंची, जहां बीजेपी सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव ने जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसी दौरान सांसद विजय बघेल और विधायक गजेंद्र यादव ने जनता से भी बातचीत की। कार्यक्रम में डीएम एसपी समेत प्रशासनिक अधिकारी भी रहे। इसी दौरान बीजेपी सांसद बीजेपी विधायक ने ऐसा क्या कहा, देखिए। आज हम विकसित भारत अभियान के तहत यहाँ पे दुर्ग में उपस्थित हुए हैं, जहाँ से इस अभियान की शुरुआत हो गई और ये महीनों ये कार्यक्रम चलेगा। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ये अभियान जाएगा, जन जन से संपर्क करेगा। इस अभियान के माध्यम से हम लोग, हमारे जनप्रतिनिधि रहेंगे, हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण रहेंगे और जो केंद्र से संचालित होने वाली जितनी भी योजनाएं हैं उसका लाभ जन जन को मिले, उससे वो वंचित ना हो। जब योजनाओं का लाभ मिलेगा जो उनके आकांक्षाओं के अनुरूप है, उनके विकास के लिए वो एक संजीवनी बूटी साबित होगा और वो जब लाभान्वित होंगे तो उनका विकास होगा और जब जन जन का विकास होगा तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा, भारत का विकास होगा। और हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो इस देश को निरंतर विश्व के शिखर पर देखना चाहते हैं, विकासशील देशों में नंबर 1 हमारा देश रहे, ये हम देखना चाहते हैं। उस भावनाओं का हमारा साकार हो, वो सपना हमारा साकार हो, इस रूप में इस अभियान की शुरुआत की गई। 2018 के बाद हम बहुत पिछड़े हुए थे। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 9 हमारे सांसद 11 में जीत के आए। आज तो हम सरकार में हैं, जनता ने आशीर्वाद दिया है और अभूतपूर्व आशीर्वाद दिया है। हमारे भाई गजेंद्र यादव जी यहाँ से लगभग 48,000 वोटों से जीत कर आए, इतिहास गढ़े हैं। और ऐसे इतिहास जैसे दुर्ग लोकसभा सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला लोकसभा बना, कार्यकर्ताओं की मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से, उसी तरह हम लोग फिर से एक बार दुर्ग को नंबर 1 अव्वल लाएंगे। उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारा नेतृत्व करता है। पहले हमारे लोकसभा में मात्र 1 विधायक थे, माननीय विद्यारतन भसीन जी। आज तो हमारे लोकसभा में 7 विधायक हैं। पूरे कांग्रेस को अस्त व्यस्त कर दी है जनता यहाँ की। उसका लाभ क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व है, मोदी जी के ऊपर विश्वास है और विश्वास पर हम खरा उतर रहे हैं। उसका परिणाम जनता हमें लोकसभा चुनाव में देगी। देखिए, हमेशा से दुर्ग जिला जो है काफी महत्वपूर्ण रहा है, वीवीआईपी जिला बोला जाता है, क्योंकि वीवीआईपी जिला क्योंकि अभी मंत्रिमंडल गठन नहीं है। हम लोग सभी वीवीआई हैं, हमारी सरकार है तो सभी वीवीआई हैं। हर भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही और यहाँ की जनता ही वीआईपी है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने बोला था कि 3 दिवाली मनाएंगे, एक दिवाली के दिन दिवाली मनाएंगे, दूसरी जीत की दिवाली मनाएंगे, किस तरह की तैयारी देखी? तैयारी चल रही है, आप देख रहे हैं ना। विकसित भारत अभियान की शुरुआत हो गई और हमने तो अपने वादे में कहा है, अपनी घोषणा पत्र में कहा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ के जन जन को रामलला के दर्शन कराने के लिए सरकारी व्यवस्था से ले जाएंगे और उस तरह से हम लोग अपने छत्तीसगढ़ में भी दिवाली मनाएंगे और अयोध्या जाके भी दिवाली मनाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय मोदी जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे देश के लिए, पिछले 5 साल से लगातार कांग्रेस सरकार के बाद में कहीं न कहीं रुकावट है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, अपन चाहता ना 18 लाख जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना जो रुके हुए वो लोग फिर से प्रारंभ करें। ओकर लिए फिर से कोनो हितग्राही अगर मान लो फॉर्म नहीं भरे तो ओकर फॉर्म भराए काम पिछले 4 साल से लगातार ऐसे शिकायत है देखे मरीज की जो भारत सरकार के आयुष्मान कार्ड की योजना जो चले
तो छत्तीसगढ़ में कुछ न कुछ कारण से ब्रेक रहा है या वो पैसा में कुछ न कुछ दिक्कत हो हितग्राही है मरीज मन का। तो अपन चाहत अभी फिर से ये विकसित भारत यात्रा योजना के तहत वो हितग्राही मन के जेकर आयुष्मान कार्ड नहीं बने आयुष्मान कार्ड बनाबो और राशि में कुछ दिक्कत ना हो ओकर लिए आज ये सब कार्यक्रम करे जाते जनता के सुविधा के लिए विकसित भारत यात्रा कर हमारे मोदी चला ये आवास योजना बड़ा मुद्दा रखा है दिलाने का आवास दिलाने का किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। पिछले 4 साल से जब मानी मोदी जी सरकार प्रारंभ करी शुरुआत में 7 लाख मकान हमारे छत्तीसगढ़ में बनी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार आए के बाद लगभग 18 लाख मकान जो निर्माणाधीन रही से प्रक्रियाधीन रही से जिनमें आवेदन दे रही से सरकार जानबूझ के श्रेय के होड़ के कारण बोला दुर्भावना से रोक देगी। अभी हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता के जो अधिकार है वो अधिकार पूरा हो और वो पूरा करे बर हम प्रधानमंत्री आवास हमार माननीय मुख्यमंत्री जी है पहला दिन ही पहला कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में पारित करे हैं। हम चाहते हैं कि हर हितग्राही ला मकान मिले।